पत्नी जी, तुम रिश्तेदारों की काम वाली बाई नहीं हो। शाम के 6 बज गए थे। मनोज ऑफिस से घर आया तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। मनोज ने अपनी पत्नी ममता को फोन लगाया तो ममता ने कहा, मैं अभी मौसी जी के घर पर आई हुई हूँ। आज उनके पोते का जन्मदिन था तो बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। चाबी मैं पड़ोस वाली शर्मा जी के घर पर देकर आई हूँ। आप उनसे चाबी ले लेना और बच्चे मेरे साथ हैं। मैं फ्री होते ही घर पर आ जाऊंगी, कहकर ममता ने फोन काट दिया। मनोज को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। आखिर पता था कि मनोज क्या कहेगा, इसीलिए फटाफट फोन काट दिया। यह भी ना कभी सुधर नहीं सकती। पता नहीं कब तक लोगों के लिए शांति बाई बनती रहेगी। कहते हुए फोन अपनी पॉकेट में रख मनोज अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर पहुंचा और उनसे घर की चाबी मांगी। इतने में शर्मा जी का बेटा भी पहुंच गया और मनोज को खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ मनोज, आज भी भाभी जी गई हैं? हाँ यार, आज मौसी के पोते का जन्मदिन है तो उनके यहाँ गई हुई है, मनोज ने जवाब दिया। भाभी जी का अच्छा है, घर में कम दिखती है और रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा। रिश्तेदार भी क्या खूब प्रेम करते हैं, उनसे हर छोटे से छोटे फंक्शन में बुला लेते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, इसीलिए अपने घर में कम दिखती हैं और रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा, कहकर मनोज चाबी लेकर घर रवाना हो गया। दरवाजा खोलकर अंदर आया, बैग सोफे पर रखा और रसोई में जाकर पहले खुद के लिए एक कप चाय चढ़ाई। चाय बनाकर बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गया। मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था, साथ ही 2 बच्चे हैं। ममता का स्वभाव शुरू से ही मिलनसार रहा है, पर वो ये बात नहीं समझती थी कि लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। उसे तो हमेशा यही लगता था कि लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसीलिए जब भी कहीं से कोई भी बुलावा आता था कभी ना नहीं करती, बस मदद करने पहुंच जाती। रिश्तेदारों को भी सबको अच्छे से पता था कि ममता को जब भी बुलाओ वो चाहे कितनी ही जरूरी काम में हो आ जरूर जाएगी और फिर भाग भाग कर सारा काम संभाल भी लेगी। इसीलिए जब भी किसी के घर में छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता, ममता को सबसे पहले न्योता आता और साथ ही एक मनोहार भी। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर काम नहीं संभलता है, तुम्हारे आते ही घर में रौनक आ जाती है। बस ममता तो ये सुनते ही फूल कर कुंपा हो जाती और फिर तो वो किसी के रोके नहीं रुकती। पर मनोज उसकी इस आदत से परेशान था। पहले तो भाग भाग कर काम करेगी, दूसरों के काम को सुधारेगी और फिर बीमार होकर पड़ जाएगी। आखिर इंसान की भी काम करने की अपनी क्षमता होती है। फिर मनोज को ही दोनों बच्चों को संभालना पड़ता और ममता को लेकर डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तब तो कोई रिश्तेदार संभालने नहीं आता। खैर ममता जब रात को घर आई तो थक कर निढल हो चुकी थी। आते ही सोफे पर पसर गई। बच्चे भी काफी थक चुके थे, इसीलिए वो भी कमरे में जाकर सो गए। सोफे पर पसरी पसरी ही उसने कहा, सुनो जी, जरा सिर दर्द की दवाई ला दो ना, बहुत सर दर्द हो रहा है, बदन भी टूट रहा है, बहुत थक गई हूँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जितना काम होता है उतना ही किया करो। दूसरों के घर की शांताबाई बनने की शौक चढ़ा रखा है तुमने, अब कर ली ना तबीयत खराब। मनोज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे तो अब मैं भी क्या करूं, मौसी जी ने न्योता मुझे पहले से ही दे दिया था। अब मौसी जी ने न्योता दे दिया था तो तुम चली गई, पर काम तो तुमने ही किया होगा, उन लोगों ने तो मदद कराई भी नहीं होगी। अब उनके घर में प्रोग्राम था तो वो तो बच्चों को संभाल रहे थे ना, तो कोई तो हो काम संभालने के लिए, इसीलिए
काम तो मुझे ही संभालना पड़ा। तुम समझती क्यों नहीं हो कि लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। अपने घर की शांताबाई का खर्चा बचाने के लिए तुम्हें शांताबाई बना देती हैं। कैसे बात कर रहे हो तुम? भला खुद के ही घर का काम करने में कोई शांताबाई बन जाता है क्या? ऊपर से देखो कितना प्रेम है। उनको पूरे रिश्तेदारी में सिर्फ मुझे ही बुलाया है और तुम्हारे लिए भी खाना पैक करके भेजा है। भला बताओ आजकल कौन करता है इस तरह से? तुम्हारा खाना तुम ही खाओ, मैंने तो खिचड़ी बनाकर खाली कहकर मनोज उठा और ममता को सिर की दवाई लाकर दे दी। दवाई लेकर ममता वहीं सोफे पर सो गई तो मनोज ने उसे चादर लाकर उड़ा दी और खुद बच्चों के पास आकर लेट गया। पर मनोज को बहुत बुरा लगता था। आखिर रिश्तेदार उसकी भोली भाली पत्नी को बेवकूफ बनाते रहते थे और वो बन भी जाती थी। इसका कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, वरना यूं ही जिंदगी भर दूसरों की संताबाई बनकर काम करती रह जाएगी। खैर सुबह तक ममता ठीक हो गई। जब मनोज उठा तो वो रसोई में काम कर रही थी। मनोज ऑफिस के लिए तैयार हो गया तब ममता ने उसे नाश्ता परोस दिया। साथ ही उसने मौसी जी के यहाँ से आई हुई मिठाई मनोज को परोसी तो मनोज ने उसे घूर कर देखा। तब ममता बोली, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाते हो? जाने दो ना। मौसी जी का देखो कितना प्रेम है हमसे। उन्होंने तुम्हारे लिए खास कर मिठाई भिजवाई है। ये तुम हमेशा जो प्रेम की बुगुल बजाती रहती हो कि सभी रिश्तेदार तुम्हें बहुत चाहते हैं, या तुम्हारी गलतफहमी है? तुम समझती क्यों नहीं हो? ओहो, फिर वही बात लेकर बैठ गए हो क्या? फिर वही बात लेकर बैठ गया। तुम्हें पता नहीं क्यों लोगों के घर की शांताबाई बनने का शौक चढ़ा है, जो उनके घर के काम संभालती हो। अरे वो तो उन लोगों का प्रेम है मुझसे, इसीलिए मुझे बुलाते हैं, वरना मजाल है कि पूरी रिश्तेदारी में किसी और को बुला ले। अच्छा सच कह रही हो? और नहीं तो क्या। तो चलो आज तुम्हारे प्रेम को आजमा कर भी देख लेते हैं। ममता ने हैरानी से मनोज की तरफ देखा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जरा अपने इन सभी प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को फोन लगा कर कहो कि तुम्हें ज़्यादा नहीं सिर्फ 10,000 की ज़रूरत है। देखते हैं तुम्हारे रिश्तेदारों में से कौन कौन आकर तुम्हें पैसा देकर जाता है। अरे पर मुझे पैसों की ज़रूरत कहाँ है जो उन लोगों से पैसे मांगूं? और वैसे भी रिश्तेदार मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी मदद के लिए तो हमेशा आगे ही आ जाएंगी। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस। चलो एक बार सिर्फ मेरे कहने पर अपने इन सभी प्यारे रिश्तेदारों को फ़ोन करो, वो भी मेरे सामने, और कहो कि बच्चों की फीस के लिए अभी 10,000 रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारा प्रेम किस किस से है सब पता चल जाएगा। आखिर मनोज के चैलेंज करने पर ममता ने एक एक करके सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया। पहले तो सबने खुशी खुशी फ़ोन उठा लिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ममता को पैसों की ज़रूरत है तो कुछ ने बहाना किया कि अभी तो पैसे है नहीं, आज ही बच्चों की फीस जमा कराई है, कल ही दूध वालों का बिल चुकता किया है। कुछ ने तो ना सुनाई देने का बहाना किया। यहाँ तक कि मौसी जी ने जवाब दिया कि कल ही बच्चे का जन्मदिन मनाया है तो पैसे उसमें खर्च हो गए। किसी भी रिश्तेदार ने ममता को पैसे देने के लिए हाँ नहीं की। सिर्फ एक दो खास रिश्तेदार बंदोबस्त करने का कह पाए। सबकी बातें सुनकर ममता शॉक्ड रह गई। तब मनोज ने कहा, आज के समय में
100 में से कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे लिए हाँ करेंगे, बाकी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम मेरी पत्नी हो, किसी की शांताबाई नहीं। इसीलिए तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है। आगे मनोज की बात ममता को समझ में आ गई और उसने वादा किया कि आज के बाद वो किसी की शांताबाई नहीं बनेगी। अब जब भी रिश्तेदार उसे किसी काम के लिए फोन करते तो उसका पहला जवाब होता, आने को तो आ जाऊंगी, पर मुझे अभी पैसों की जरूरत है, आप दे देंगे क्या? तो रिश्तेदार अपने आप ही कन्नी काट लेते। अब तो आलम ये हो गया कि रिश्तेदारों ने किसी काम के लिए ममता को फोन करना ही बंद कर दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।